हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं मंटू कुमार अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर कैरियर पॉइंट पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ में चैप्टर नंबर 4 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर में कभी कभी ये नियम और इसका डेरिवेशन जो है प्रूफ पूछ लिया जाता है, उत्पत्ति पूछ लिया जाता है। तो आज हम इसी को सीखने वाले हैं, एम्पियर के परिपथीय नियम। शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन से शुरू करते हैं। ये कहते हैं कि माँ तेरे पसीने की एक बूंदे को मोती से चमकाऊंगा, कि माँ तेरी पसीने की एक बूंद को मोती से चमकाऊंगा। तू सपने बड़े देखना, मैं उसे पूरा करके दिखाऊंगा। तू सपने बड़े देखने माँ, मैं उसे पूरा करके दिखाऊंगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं क्लास को। जी जान से मेहनत कीजिए, और अगर आप क्लास ट्वेल्थ में हैं तो इसका फ़ायदा उठाइए। अगर क्लास ट्वेल्थ के आपके पास दोस्त हैं तो उसके पास शेयर कीजिए इस वीडियो को। आपके बड़े भाई क्लास ट्वेल्थ हैं तो उसके पास वीडियो को शेयर करें। आपके पास कोई भी क्लास ट्वेल्थ का मित्र हो, बिहार के हर एक बच्चे के पास ये वीडियो जाना चाहिए। एम्पियर का परिपथीय नियम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम्पियर का परिपथीय नियम, इसको देखेंगे, उसके बाद इसका उत्पत्ति देखेंगे, आया कहाँ से एम्पियर का परिपथीय नियम, प्रूफ देखेंगे मेरे भाई। शुरू करते हैं। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, लिखा हुआ पर ध्यान नहीं देना है, मैं इसको डीपली समझाऊंगा। पहले लिखा हुआ क्या है उसको देखते हैं, उसके बाद मैं समझाऊंगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। लिखा गया एम्पियर के परिपथीय, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ कह रहा है किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी धारा का म्यू नॉट गुना होता है। म्यू नॉट गुना होता है। नहीं समझ में आया सर, हम समझाते हैं। कह रहा है किसी बंद परिपथ, माना कि बंद परिपथ एक वृत्त के तरह है, माना एक बंद परिपथ है ये। तो कह रहा है कि किसी बंद परिपथ में सीमा के अनुदिश जो है किसी क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन जो होता है, उस परिपथ जो है कितना धारा को छेक रखा, कितना धारा को घेर रखा है, उसके म्यू नॉट गुना के बराबर होता है। ये कहा था एम्पियर साहब। क्या कहा था कि किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन, लीनियर जो है इंटीग्रेशन, उसके द्वारा घेरे गए कुल धारा और म्यू नॉट गुना के बराबर होता है। ये कहा था एम्पियर्स लॉ। आप समझ में आया बात? नहीं समझ में आया। यहाँ पर मान लिया जाए एक जो है बंद परिपथ गोला के रूप में मान्य है, जिसकी त्रिज्या आर है। कितना है? आर है। कितना है? आर है। इसके त्रिज्या पर के एक बिंदु पी मानते हैं। एक त्रिज्या पर बिंदु है पी, जहाँ पर एक अल्पांश लंबाई, अल्पांश इसका छोटा सा लंबाई माने है डी एल। छोटा सा लंबाई क्या माने हैं? डी एल। इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र हम कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए, धारा किस दिशा में बढ़ा? इस दिशा में। तो धारा के दिशा में अपना रखना है क्या? ठीक है। तो ये का अंदर की ओर जाएगा, तो अंदर की ओर दिखा कैसे सकते हैं, इसलिए दिखाएं ऊपर की ओर। यानी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उधर है और अल्पांश लंबाई डीएल वेक्टर की दिशा भी उधर है। यानी डीएल वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों एक ही दिशा में है। तो क्या कहता है, किसी बंद परिपथ जो है में सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी, देखिए यहाँ पर लिखा गया है बी बंद परिपथ, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, और बंद परिपथ के लिए होता है बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। बी वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र, डीएल वेक्टर क्या है? तो कह रहा है रेखीय समाकलन। तो रेखीय समाकलन में छोटा दूरी माने डीएल वेक्टर, तो उसका समाकलन कितना होता है? परिपथ द्वारा घेरे गए धारा आई और म्यू नॉट गुना के बराबर होता है। अब क्लियर हो पाया? अभी भी क्लियर नहीं पाया? इसका हम डेरिवेशन देखेंगे, ये आया कहाँ से, इसका उत्पत्ति देखेंगे। शुरू करते हैं, उत्पत्ति कैसे करेंगे। तो ये था एम्पियर का परिपथीय नियम। एकदम क्लियर हो जाना क्या है कि किसी जो है बंद परिपथ में, बंद परिपथ द्वारा सीमा के अनुदिश किसी चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन जो होता है बंद परिपथ द्वारा घेरे गए धारा के म्यू नॉट गुना के बराबर होता है। ये एम्पियर का नियम है। अब इसका डेरिवेशन देखते हैं, इसका उत्पत्ति देखते हैं। इसका उत्पत्ति कैसे होगा? उत्पत्ति पर आइए। उत्पत्ति प्रूफ।
देखिए यहाँ पर एक जो है एक्स वाई तार है, अनंत लंबाई की लंबाई से मतलब नहीं है, एक्स वाई तार है जो ये जो है वृत्त इसके लंबवत है। कैसा? लंबवत है। एक्स वाई तार है जो वृत्त के लंबवत है, जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। कितना प्रवाहित हो रही है? धारा। ये जो तार है इसके चारों ओर एक वृत्त की कल्पना करते हैं। किसकी कल्पना करते हैं? एक वृत्त की कल्पना करते हैं जिसकी त्रिज्या कितना हो? आर हो। कितना हो? आर हो। जिसकी त्रिज्या आर हो। इसके परिधि के एक बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना हो। तो हम लोग जानते हैं कि किसी अनंत लंबाई के तार के कारण, किसी अनंत लंबाई के तार के कारण और दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है, B का मान होता है म्यू नॉट बटा 2 पाई इंटू आई बटा आर। किसी अनंत लंबाई के कारण आर दूरी पर कोई बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है तो होता है म्यू नॉट बटा 2 पाई इंटू आई बटा आर, जहाँ 2 इंटू पाई आर क्या है? इसकी दूरी है। म्यू नॉट क्या है? एक नियतांक होता है। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूला की सहायता से हम प्रूव करने वाले हैं। देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे O से P, बिंदु P पर, बिंदु P पर पहले इसका लिख लीजिएगा जो बोले हैं इसका स्टेटमेंट कि एक एक्स वाई लंबवत तार में विद्युत धारा आई प्रबलता प्रवाहित हो रही है। इससे और त्रिज्या के चारों तरफ एक वृत्त की कल्पना करते हैं जिसके बिंदु P पर एक अल्पांश लंबाई dl के कारण चुंबकीय क्षेत्र B की गणना कर रहे हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र B कितना होगा? बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु B पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा? P पर हो जाएगा म्यू नॉट बटा 2 पाई इंटू आई बटा आर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब इसका रेखीय समाकलन करते हैं। ये जो B है ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इसका रेखीय समाकलन करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। लिखेंगे B का चुंबकीय क्षेत्र B का चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन। चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन क्या होगा? तो रेखीय समाकलन कर रहे हैं बंद परिपथ में B का, तो B वेक्टर रेखीय समाकलन यानी dl वेक्टर। B का समाकलन कर रहे हैं बंद परिपथ में और रेखीय समाकलन कर रहे हैं तो dl वेक्टर। यहाँ तक क्लियर है। और एक फॉर्मूला आप लोग 12th मैथ में भी और 11th में भी ये फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा कि A वेक्टर और डॉट B वेक्टर रहेगा तो इसको बोलते हैं AB cos थीटा, और A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर रहता है तो इसको बोलते हैं AB sin थीटा। ये फॉर्मूला होता है मैथ में भी होता है, 12th मैथ में भी और 11th में भी फिजिक्स में ये पढ़ाया गया होगा। तो यहाँ पर A वेक्टर और इसको मानेंगे B वेक्टर इसको, तो A डॉट B में है तो A डॉट B बराबर क्या होगा? AB cos थीटा। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको केवल ये तो जैसे इसको लिख सकते हैं B dl cos थीटा। थीटा क्या होता है? थीटा होता है चुंबकीय क्षेत्र, और थीटा होता है चुंबकीय क्षेत्र और अल्पांश लंबाई के बीच के कोण, बीच के एंगल। किसके किसके? चुंबकीय क्षेत्र और अल्पांश लंबाई के दिशा के बीच के कोण, बीच के एंगल थीटा होता है। यहाँ पर थीटा कितना है? देखिए चुंबकीय क्षेत्र जिस दिशा में है डीएल वेक्टर की दिशा उसी दिशा में है। चुंबकीय क्षेत्र जिस दिशा में है डीएल वेक्टर भी उसी दिशा में है, यानी चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में बी वेक्टर और डीएल वेक्टर भी इसी दिशा में है, यानी थीटा बराबर कितना डिग्री? कोण कितना बन रहा है? 0 डिग्री। अगर इससे कुछ
विक्षेपित होता तब ना कोण कितनों बनता, थीटा 90 45 कुछ बनता। लेकिन जिस दिशा में बी वेक्टर है उसी दिशा में डीएल वेक्टर है, तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री। यहाँ पर 0 रख देंगे, यहाँ हो जाएगा बी डी एल कॉस 0 डिग्री, बी डी एल कॉस 0, और कॉस 0 का मान कितना 1, कॉस 0 का मान 1। अब देखिए यहाँ पर एल एच एस में जितना जितना बी इंटू डी एल वैक्टर बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा बी इंटू डी एल, कॉस 0 का मान 1, 1 से गुना होगा इतना ही। बी क्या है, बी है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है अचर संख्या, कोई नंबर आता है इसको, तो ये बाहर हो जाएगा बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर बराबर बी बाहर आ जाएगा किसका, डीएल का रेखीय समाकलन। डीएल का समाकलन, डीएल क्या है, वृत्त का एक छोटा लंबाई है। डीएल का हम समाकलन कर रहे हैं। समाकलन का मतलब होता है इंटीग्रेशन इंग्लिश में, लेकिन समाकलन का बेस समझते हैं तो समाकलन का मतलब होता है छोटा दूरी को जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, बड़ा दूरी मिल जाएगा। समाकलन का मतलब होता है जोड़ना, समाकलन का मतलब जोड़ना। डीएल का समाकलन कर रहे हैं, डीएल किसका छोटा भाग है, एक वृत्त का छोटा भाग है, यानी डीएल वृत्त का छोटा भाग। इसका अगर रेखीय समाकलन करें तो इसको जोड़ते जाएंगे, डीएल इसका छोटा भाग है, इसको समाकलन करेंगे डीएल 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 जुड़ कर क्या बन जाएगा, पूरा वृत्त के परिधि बन जाएगा। यानी ये समाकलन क्या हो जाएगा, वृत्त का परिधि, यानी 2 पाई आर। इसका समाकलन हो जाएगा बी इंटू 2 पाई आर, और बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का मान यहाँ पर, हाँ चुंबकीय क्षेत्र का मान यहाँ पर निकाले हैं μ0/2 पाई इंटू आई बटा आर। इसको बी के जगह पर रख देंगे। समीकरण 1 से LHS से जैसे लिख दो, बी का मान रख दो μ0/2 पाई इंटू आई बटा आर इंटू 2 पाई आर, 2 पाई से आर आर, LHS बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर μ0 इंटू आई। क्या एम्पियर का परिपथीय नियम यही था। 5 नंबर कंप्लीट होता। क्या यही था, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र B का सीमा के अनुदिश रेखीय समाकलन उसके द्वारा घेरे गई धारा और μ0 गुना के बराबर होता। प्रूव हो गया, समझ में आया। फिर से एक बार देखते हैं। किसी भी अनंत लंबाई के तार के कारण r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना होता है, याद रखना इतना में कुछ नहीं कर सकते हम। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन जब करेंगे तो B वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर क्या छोटा लंबाई है, वृत्त का छोटा लंबाई है, जिसको रेखीय समाकलन करेंगे तो B वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, और A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। इसी को लिखे हैं बी डी एल कॉस थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पर, बी वेक्टर और डी एल वेक्टर के बीच का कोण एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री। क्यों बनेगा 0 डिग्री, दोनों एक ही दिशा में, एंगल 0। कॉस 0 का मान 1 में गुना होगा बी डी एल, तो बी डी एल हो जाएगा। बी क्या है अचर संख्या, बी का मान आएगा, आंकिक मान आएगा, उसका समाकलन क्या करोगे, वो तो बाहर आएगा। डीएल क्या है, किसी वृत्त का छोटा लंबाई, वृत्त का छोटा पट है, उसको समाकलन के मतलब समाकलन करते जाएं क्या मिल जाएगा, एक बार वृत्त का परिधि 2 पाई आर। बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है μ0/2 पाई, इसके मान रख दिए 2 पाई से 2 पाई, आर से आर कितना आ गया μ0 आई। यही था एम्पियर का परिपथीय नियम। अब इसका है अनुप्रयोग 2। एक है अनंत लंबाई के कारण किसी दूरी r पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना, दूसरा है परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना।
तो आज तक इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें पढ़ेंगे एम्पियर के परिपथीय नियम के उपयोग, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सेशन को जो भी देख रहे हैं चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर लाइक वीडियो को लॉक करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो को शेयर करें, और 12th के बच्चों के जैसा अपना जोश दिखाएं, अपने माँ बाप के सपनों के लिए जी जान से मेहनत करें और 12th में अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माँ बाप के सपना को पूरा करने जी जान से मेहनत कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।